गणेशोत्सव समिति के मंत्री का निष्कासन, अवैध कार्यकारिणी गठन पर विवाद। वाराणसी संस्था के मंत्री मुरलीधर गणेश पटवर्धन द्वारा संस्था के संविधान के विरुद्ध किए गए कार्यों के चलते साधारण सभा ने उन्हें निष्कासित करने का निर्णय लिया है। संस्था की पंच समिति द्वारा दिनांक 28 को आहूत साधारण सभा की बैठक में आनंद मानेकर की अध्यक्षता में सर्वसम्मति से यह निर्णय पारित किया गया। इसके पश्चात 29 को श्री पटवर्धन द्वारा अपने निवास स्थान पर पुनः एक कथित साधारण सभा की बैठक आयोजित कर स्वघोषित चुनाव कराया गया एवं नई कार्यकारिणी गठित कर ली गई। मैं साधना वेदांती, सरपंच श्री काशी गणेशोत्सव कमेटी। आज का प्रेस वार्ता क्या विषय था? आज के प्रेस वार्ता इसीलिए बुलाई गई थी, हमारे मंत्री जो श्री मुरलीधर गणेश पटवर्धन, वो हमारे मंत्री का गणपति उत्सव पे, लेकिन उन्होंने जो इलीगल काम किया, असंवैधानिक काम किया, उसके तहत उनका निष्कासन हुआ है। उसकी हम लोगों ने प्रेस पे देने का, क्योंकि उन्होंने कल पेपर पे निकाला अपनी नई कार्यकारिणी प्रबंध कार्यकारिणी का ये चुनाव का संबंध में नई पेपर पे निकाला था। लेकिन 28 तारीख को हम लोगों ने उनका निष्कासित किया और उनको तुरंत सूचना भी कर दी। फिर भी उन्होंने 29 तारीख को अपनी एक चुनाव प्रक्रिया चालू की अपने आवास पर। लेकिन हमारे यहाँ हमारी संस्था का हमारी बिल्डिंग भी है, हमारी एक इसमें हमेशा मीटिंग भी होती है साधारण सभा की, और वहाँ पे हम लोगों ने हमारे सदस्यों के जो साधारण सभा के सदस्य और पंच समिति ने मिलकर उनका उस दिन 28 तारीख को उनका निष्कासन किया। फिर भी वो नहीं माने। उन्होंने 29 तारीख को अपनी एक सदस्यों की टीम को बुलाकर उन्होंने अपने यहाँ कार्यकारिणी का चुनाव किया। वो संविधान के विरुद्ध में हुआ है और उनकी कार्यकारिणी पूरी तरह से असंवैधानिक है। तो उसके लिए हम लोगों ने यही सूचना देने के लिए कि उन्होंने जो किया था उसका खंडन भी हम लोगों ने किया, और ये आगे जो भी वो कार्यकारिणी का कोई भी अपने कमेटी के लिए काशी गणेशोत्सव कमेटी के नाम पर कोई भी वो वक्तव्य देंगे या कोई अपना काम करेंगे, वो पूरी तरह से अवैध संस्था का नाम वही है कि श्री काशी गणेशोत्सव कमेटी। विनायक त्र्यंबक पुरंदर है। मैं इस कमेटी का इस समय सरपंच हूँ। वैसे काफ़ी सालों से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, और ये भादव में हमारे यहाँ 7 दिन का लगातार उत्सव भवन में होता है, और लगातार ये उत्सव उसी स्थान में होता है। परंतु इस समय हमारे जो मंत्री चुने गए थे पिछले 2 साल के लिए, जिनका कि रिज्यूम 31 मार्च 2026 को समाप्त हो रहा है, उन्होंने मनमानी करके दूसरा चुनाव किया और साधारण सभा में लोगों को नए लोगों को बनाया है, जो कि उत्सव से कभी संबंधित नहीं है, कभी उत्सव में आते भी नहीं हैं, और जो कि नियम है कि जो साधारण सभा बनाने के उसका भी नियम उन्होंने पालन नहीं किया, और मनमानी अपने हिसाब से पंच कमेटी का और प्रबंध करने का उन्होंने चुनाव किया। और संस्था किस तरह से काम करेगी आपकी संस्था? जो नए पदाधिकारी जो चुने गए हैं, हाँ, किस तरह से संस्था भी करेगी? तो भाई एक्चुअल क्या है कि हम लोग तो खुद वो उनका जो चुनाव हुआ है अवैधानिक है, तो उसका तो चुनाव का कोई महत्व ही नहीं है। जब तक हमारे नियम से नहीं होगा तब तक तो बस चलेगा नहीं उनका। ये एक बार उनके आदत भी है। 2001 में इन्होंने इसी तरह का चुनाव हुआ था, उसके 2-3 दिन बाद अपने आवास पर एक मीटिंग फिर की और दूसरा चुनाव किया। फिर सब रजिस्टर जो सोसाइटी वाले में वहाँ एप्लीकेशन दी, केस चला, 1 महीने में निर्णय आया, और जो फाइनल में उनको कागज़ जमा करने पड़े, कोई कागज़ जमा नहीं कर पाए और वो भाग गए वहाँ से। फिर उस समय हार गए। वही हालत इस समय भी कर रहे हैं कि उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, कोई भी साधन नहीं। पर ये मंत्री होने के नाते क्या इस समय के जो मेन पेपर हैं सब उन्हीं के पास से, भाई मंत्री ने रखेगा तो कौन रखेगा? दूसरी वैसे जो संविधानिक चुनाव होना है वो अभी ये प्रक्रिया चल रही थी, इसलिए डिले हो गया है, और हमारे यहाँ समय की है 1 महीने के अंदर नया चुनाव होना चाहिए। तो हम लोग अभी 15 दिन के अंदर हम नया चुनाव करेंगे, और वो जो नई कार्यकारिणी आएगी वो संवैधानिक रहेगी, क्योंकि जो हम साधारण सभा है, हमारी जो ऑथेंटिक साधारण सभा है, उनके 7 मेंबर के साथ हम लोग चुनाव करेंगे, और उसकी सूचना आप लोगों को भी दी जाएगी और रजिस्ट्रार ऑफिस में भी।